पोस्टमार्टम शुरू हुआ। एक बेहद खूबसूरत औरत की लाश टेबल पर थी। डॉक्टर ने जैसे जैसे जांच शुरू की, मौत उतनी ही अजीब लगने लगी। उसकी जुबान आधी गायब थी, हाथ पैर के हर जोड़ ऐसे तोड़े गए थे जैसे अंदर की हड्डियां पाउडर बन चुकी हों, लेकिन बाहर से उसकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसे किसी ने बहुत ध्यान से दर्द को अंदर छिपा दिया हो। रहस्य गहराता गया तो बॉडी को खोलने का फैसला लिया गया। स्कैल्प पर पहला कट लगते ही अंदर से ताजा खून बहने लगा। सब सन्न रह गए। मर चुके इंसान के शरीर से यूं ताजा और चमकता खून निकलना नामुमकिन था। जितना अंदर गए उतना ही डर बढ़ता गया। बाहर से लाश सलामत थी, लेकिन अंदर पूरा शरीर बर्बाद पड़ा था। पेट के अंदर एक मुड़ा टूड़ा कागज मिला जिस पर अजीब चिन्ह और कुछ नंबर लिखे थे। टॉमी ने कागज उठाया और उन नंबरों को जोड़ना शुरू किया। कुछ देर में नंबरों ने एक वाक्य का रूप लिया जो एक पुराने जमाने के रिचुअल से जुड़ा था, एक कुर्बानी से। रिपोर्ट आई, दिमाग के सैंपल में कुछ नहीं था। टॉमी कांपती आवाज में बोला, ये बॉडी अंदर से पूरी खाली है, तो फिर ये जिंदा कैसे थी? दोनों एक दूसरे को देख खामोश हो गए। अचानक टॉमी ने लाश के पास जाकर कहा, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो, सारा दर्द मुझे दे दो। उसके बोलते ही कमरे की हवा भारी हो गई। उसकी सांसें रुकने लगी। फिर एक एक कर उसके हाथ मुड़ने लगे। हड्डियां चटकने की आवाज गूंजने लगी। औरत की बॉडी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, जबकि टॉमी का शरीर टूटता जा रहा था। दर्द इतना बढ़ा कि उसने बेटे की ओर देखा। फर्श पर पड़ी छुरी की तरफ इशारा किया। खत्म कर दो। उसकी आवाज टूटी हुई थी। बेटे की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपते हाथों से छुरी उठाई और एक झटके में सब खामोश हो गया। कुछ पल बाद कमरे में सिर्फ टॉमी की लाश थी। तभी बाहर से पुलिस की आवाज आई, दरवाजा खोलो। बेटा दौड़ा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। और तभी वो पुलिस की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी, एक पुराने गाने में। गाने की धुन जैसे जैसे तेज हुई, कमरे की लाइट्स झपकने लगी। बेटा धीरे धीरे पीछे हट गया और उस औरत की आंखें अचानक खुल गईं।